पंजाब की बेटी है, जूनियर मरीम के नाम से पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको जाना जाता है। पुलिस कांस्टेबल था, उससे हमने 2000 रुपया रेंट लेना था। जब मैं रेंट लेने गया हूँ, दोनों भाइयों ने मुझे मारा। उसकी शिकायत लेकर जब मैं थाने गया हूँ, उल्टा मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए कि मेरे घर से इसने 50,000 रुपया और एक सोने की जंजीरी छीन लिया मेरे भाई। उन मुकदमों को भुगताते हुए 5 साल मुझे लगे हैं। वो मेरे मुकदमे मेरे खिलाफ खारिज हो चुके हैं। एप्लीकेशन IG साहब को दी थी, IG की साहब की वजह से इंक्वायरी हुई और जिस SHO ने मुकदमे मेरे खिलाफ बनाए थे उसको पुलिस डिपार्टमेंट ने गुनाहगार करार दे दिया है कि ये इसने ज्यादती की थी। अफसोस की बात है कि जब वो चीफ ऑर्गेनाइजर थी, हम उनके साथ थे। चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गई हैं, लेकिन हमें पूछने वाला कोई नहीं है। मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मिलना चाहती हूँ कि वो हमारे मसले का हल करें, हमारी फरियाद सुने, जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, उसका अजाला करें। वो SHO हसन इमरान है जिसने मेरे दादा के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर TV। सिंध की एक बेटी थी उम्मे रुबाब चांडियो और एक पंजाब की बेटी है, जूनियर मरीम के नाम से पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको जाना जाता है। और इनके साथ एक वाकया पेश आता है। अगर उस बच्ची को इतना पीक पे कवरेज मिली, इतना पीक पे लोगों ने जाना, और हमारी पंजाब की जो बेटी है मरियम जूनियर आयशा, इसके साथ इसकी फैमिली के साथ जो वाकया पेश आया, उसको वडेरों ने तंग किया, इनको एक पुलिस वालों ने तंग किया, उनको वडेरों ने कत्ल किया, इनकी साख को खत्म कर दिया गया, इनको बहुत ज्यादा केसेस के अंदर उस पुलिस ऑफिसर की तरफ से निशाना इबरत बनाया गया। और उसके बाद क्या होता है कि ये लोग केस जीत जाते हैं। उसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है। इनसे जानते हैं वाकया क्या है और किस बिना पर ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? सर बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया। मुझे वाकया बताएं कि क्या वाकया पेश आया। सर ऐसे है कि एक पुलिस कांस्टेबल था, उस्मान जफर, पेट्रोलिंग पुलिस में। उससे हमने 2000 रुपया किराया, 2000 रुपया रेंट लेना था गाड़ी का। जब मैं रेंट लेने गया हूँ तो उन्होंने, उसके दोनों भाइयों ने मुझे मारा और मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया। उसकी शिकायत लेकर जब मैं थाने गया हूँ तो वहाँ उसके SHO उस वक्त थे सैयद हसन इमरान साहब का SHO सिटी सांगलाइल। उसने उनके साथ साथ करके मुझे कि मेरे घर से इसने 50,000 रुपया और एक सोने की जंजीरी छीन लिया मेरे भाई से। उल्टा मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए और मैं उन मुकदमों को भुगताते हुए 5 साल मुझे लगे हैं। मेरा उसने मोबाइल छीना था, 3 साल के बाद मैं भी उसके खिलाफ मोबाइल छीने का मुकदमा दर्ज कराने में 3 साल बाद कामयाब हो सका। लेकिन जो मुकदमा थे अब उसके झूठे करार पाए जा चुके हैं, उसके वो मेरे मुकदमे मेरे खिलाफ खारिज हो चुके हैं। और जिस SHO ने मुकदमे मेरे खिलाफ बनाए थे कि ये वकूआ सच्चा है, उसको पुलिस डिपार्टमेंट ने गुनाहगार करार दे दिया है कि ये इसने ज्यादती की थी। अब हमने एप्लीकेशन IG साहब को दी थी और उन IG की साहब की वजह से इंक्वायरी हुई। वो जो एक होता है इनका EB इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, एक SP बैठता है पूरे ज़िला शेखपुरा रीजन में, लाहौर रीजन में। लाहौर रीजन के SP ने उसके खिलाफ इंक्वायरी कर दी है कि ये बंदा गिल्टी था और इसने शौकत अली से ज्यादती की थी। अब हमारी जेब से रिश्तेदार है, क्योंकि आज हमारी हुकूमत भी है और मरियम नवाज शरीफ साहबा हमें ज़ाती तौर पर जानती हैं। उनके साथ हमने हर जगह काम किया है, जेल में हर जुमेरात जाते रहे हैं। उनके साथ हमने फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, जोहराबाद, जनाब पाकपतन, गलगित, स्वात, हर जगह पर उनकी रैलियों में, हर जलसे में गए हैं और उन्होंने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन आज अफसोस की बात है कि जब वो चीफ ऑर्गेनाइजर थी, हम उनके साथ थे। अब वो चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गई हैं, लेकिन हमें पूछने वाला कोई नहीं है। हमारी सिर्फ अपनी कायद, हम मियां नवाज शरीफ साहब को मानने वाले हैं और अपनी कायद के कोई मानने वाले हैं। उम्मीद है हमें कि वो पंजाब को अच्छे तरीके से चलाएंगी और उनका एक ही हल है कि पुलिस को नथ डाली जाए। जिस पुलिस अफसर ने भी ऐसे झूठे मुकदमात कोई बनाता है किसी के खिलाफ, उसको अगर नौकरी से बर्खास्त करेंगी तो मोहतरमा आपका भी नाम नामी होगा और एक मजलूम को इंसाफ मिलने में और अल्लाह ताला आपको इससे भी ज़्यादा तरक्की देगा। अच्छा, मुझे बताएं, आपको तो हर जगह बड़ा अप्रिशिएट किया नून लीग वालों ने, मरियम के साथ आपकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बड़ा एक नाम सुना, हमने सोशल मीडिया पे देखा। शहबाज शरीफ साहब ने आपको जूनियर मरियम का लक़ब दे दिया और आप लोग अगर पार्टी के लोग होकर आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो क्या होगा? हम सन 2018 से लेकर सन 2024 हो गए, 5 साढ़े 5 साल हो गए हैं।
हम जगह जगह हर दफ्तर जा रहे हैं, आईजी की दफ्तर, नून लीग, हर जगह जा रहे हैं, पर हमें कोई भी नहीं मिल रहा। सारी इतना प्रोटोकॉल है, इतनी सिक्योरिटी है, किसी से हमारी मुलाकात नहीं हो रही, सिर्फ एक मिलने की हद तक है, हमें हमारा मसला कोई नहीं सुन रहा बस। अच्छा, आप अभी किसको अप्रोच करना चाह रही हैं, किस तक अपनी दरख्वास्त लेके जाना चाह रही हैं? मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मिलना चाहती हूँ कि वो हमारे मसले का हल करें, हमारी फरियाद सुने, जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, उसका अजाला करें। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? प्रोटेस्ट का मतलब कि जो SHO हसन इमरान है, जिसने मेरे दादा के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2-3 माह आईजी के दफ्तर में जा के दरख्वास्तें दे के थक चुके हैं, पर उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये किताब किसने लिखी और इसका क्या मतलब है? ये किताब जो मेरे दादाबू के ऊपर सारे जो केस का 5.5 साल है, ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, किस किस को हमने किताब पेश की है और किस से मिले हैं हम। ये मतलब ये वाला केस, इस केस की ये किताब है। अच्छा, एक मैंने सुना था सिंध की बेटी थी, वो लड़ी थी जागीरदारों के खिलाफ, आप पुलिस के खिलाफ लड़ रही हैं? हाँ, इंशाल्लाह मैं लड़ती रहूँगी जब तक हमें इंसाफ ना मिला। मैं मैं अपना प्रोटेस्ट जारी रखूँगी, अपना धरना जारी रखूँगी, मैं इंसाफ लेकर जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर लोग आपको देख रहे हैं, काफ़ी लोग सुन भी रहे हैं, तो वज़ीर आला पंजाब और उसके अलावा IG पंजाब साहब से किसी से मुलाकात की उम्मीद है? उम्मीद तो बड़ी है, अगर हमारी फरियाद उन तक पहुँच जाए तो हमारे अजाला हो सकते हैं, जो SHO के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। SHO आपके साथ भी कोई उसने ये जो अब आप प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, आपको कोई धमकियां वगैरह कोई इस तरह की चीज़ मौसूल हुई है? मैंने जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब की जलसा में स्पीच की थी सन 2018 में, इलेक्शन से पहले, वो PTI के थे, हम नून लीग के थे। इसकी वजह से मेरे दादा को ज़्यादा इन लोगों ने टिकटी के मुकदमा में फंसा दिया कि ये नून लीग के, हम PTI के, इनका ये यहाँ से इनको करें कि ये नून लीग इनको और फंसा दें टिकटी के। अच्छा, आप जब पीक बुरा वक्त था नून लीग के ऊपर, तब आप उनके साथ जुड़ गई थी? तब भी हम उनके साथ थे। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हर जगह जाते रहे हैं। जेल में जब वो मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करने के लिए जाते रही हैं, तब भी हम साथ थे। जब वो जलसा करने के लिए जाती थी, पाक पतन मंडी, बाउद्दीन खुशाब, हर जगह गिलगित तक हम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ गए हैं। जब मुस्लिम लीग नून पर बुरा वक्त था, तब भी हम उनके साथ थे और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। कोई मैसेज देना चाहे मरियम बीबी को अगर देख? मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से एक ही अपील है कि हमें बुलाकर हमारी फरियाद सुनी जाए और हमारे जो केस का अजाला किया जाए। अच्छा दोस्तों, एक फैमिली पाक वतन से यहाँ आकर बैठी है, एक बच्ची यहाँ पर रोड के किनारे बैठी है। कोई उसका कॉज ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान पहुँचाना है, कॉज सिर्फ इतना है कि जो जुल्म ज़्यादती इनके दादा अबू के साथ हुई, उसके ऊपर मुकम्मल एक किताब लिखी गई। तो इसके पीछे अगर इनकी मेहनत, इनकी काविश, वो बुरा वक्त जिसमें मरियम बीबी को जेल के अंदर रखा गया, नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत कुछ हुआ, उस वक्त में अगर ये मासूम सी फैमिली आपके साथ खड़ी थी, मरियम साहिबा, इस वक्त आपको इनका साथ देना चाहिए। अगर उस वक्त में, उस बुरे वक्त में कोई SHO इनको नुकसान पहुंचा रहा था, आज आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है, आप मिलें, इनकी बात सुने। अगर ये लोग वाकई सही हैं तो आपका काम बनता है इनको इंसाफ दिलवाना। तमाम डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मीडिया के सामने रखे हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स ये आपको दिखा रहे हैं कि ये लोग गिल्टी नहीं हैं, वो SHO गिल्टी है। अगर वो गिल्टी है, इतना जुल्म करने के बावजूद उसको क्यों अभी तक वो नौकरी के ऊपर है और ये लोग क्यों सड़कों पर हैं? आप लोगों ने ही इसका जवाब देना है। मरियम साहिबा, आपने ही इसका अजाला करना है। और IG पंजाब साहब, आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि इनके पास आएँ, इनकी फरियाद सुने और इनके साथ जो भी जुल्म हुआ है उसका अजाला करवाना आपका काम है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लीडर TV। अल्लाह हाफिज़।